हमारी सरकार के माध्यम से ये क्षेत्र में खास करके किसान कल्याण वर्ष के आधार पर हमने लगातार प्रोत्साहन देने का प्रयास किया। यद्यपि मध्य प्रदेश तो हमारा एक तरह से देश का फूड बास्केट बन चुका है। खाद्यान्न उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है। कृषि क्षेत्र में हमारी जीडीपी 39% है और खासकर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से वार्षिक विकास दर वो भी 16% से बाहर जा रही है। और इतना ही नहीं, गेहूं, चना, मसूर, सोयाबीन, तिलहन में देश में अग्रणी भूमिका मध्य प्रदेश की है। प्रदेश डेयरी, पशुपालन, मत्स्य उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण और फूल, सब्जियां, फल सभी क्षेत्रों में देश में एक अलग पहचान बना रहा है। और हमारी सरकार ने इस साल को तो किसान कल्याण वर्ष के नाते से घोषणा की। आपके बीच मुझे इस बात की प्रसन्नता है। कई साल से हम सुनते थे भाई तुअर दाल के कारखाने इसलिए अटके थी सुरेश भैया की, घूम घाम करके भाषण दे रहे तो मैंने सुरेश भैया आगे भी बढ़ो, वापस घूम घाम के 3 बात पे सुरेश भैया का पूरा भाषण हो गया। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। 2300 कारखाने थे, अब 900 बचे, 1300 बचे। अब 2300 से 1300 बचे। अब ये मैं तो इतना ही जानता हूं कि हमने जब तुअर पे से टैक्स हटाया है तो ये अब 2300 की तरफ आप बढ़ाओ, ये आपका काम है, आपके सबके माध्यम से। अब आपने कहा उड़द, मसूर और भी टैक्स की बात कही, तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। आपने बात रखी वो भी हट जाएगा, चिंता क्यों करते हो? धीरे धीरे सब होने वाला जो आप चाह रहे हो हमारे राज्य के अंदर। और आप में से कई सारे देश भर में अलग अलग प्रकार की इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग आए हैं। मैं आपको भी आह्वान करना चाहता हूँ, आप अपने राज्य में भी जरूर कारखाने चलाएं। हमारे लिए दाल का महत्व, सर्वाधिक प्रोटीन अगर खाने की थाली में कहीं मिलता तो दाल से ही आता है। हमको कोई जरूरत नहीं है तमाम प्रकार के क्या क्या विज्ञापन आते हैं, अंडे मंडे संडे जाने क्या क्या होता है, लेकिन हमारे जैसे शाकाहारी लोग तो दाल से ही प्रोटीन पाते हैं। दाल के आधार पर शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो हमने 2 निर्णय लिए हैं। एक निर्णय लिया, देश में दूध का उत्पादन हमारा अभी 9% होता है, इसको 20% तक ले जा रहा है, इसलिए दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहा है। ऐसे ही दलहन दालों के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहा है। आज आपसे टैक्स की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक और आश्वस्त कर रहे हैं, बहुत जल्दी हमारे किसानों के साथ हम कार्यक्रम करते हुए ये जो मसूर और उड़द इनका उत्पादन भी मध्य प्रदेश में बढ़े, इसके लिए बोनस देने की भी हमारी सरकार योजना बनाने जा रही है कि ये हमारी फसल बाहर से टैक्स फ्री हो तो हो, लेकिन विदेश के साथ साथ अपने प्रदेश में भी उत्पादन होना चाहिए। जब हम अपने किसानों की आय बढ़ाने की बात करते हैं तो इसे सभी प्रकार के प्रोत्साहन देने के लिए निश्चित रूप से प्रोसेसिंग के लिए अच्छी मशीनरी की आवश्यकता थी, अच्छे कारखाने चले, इसलिए आप अच्छे से अच्छे ढंग से आप निर्णय करिए। आपने कहा कि हमारे लिए इंदौर, अरे इंदौर का दौर तो सबसे बेहतर होता है। इंदौर वालों को पहले ही बधाई देता हूं। इंदौर के अंदर व्यापार व्यवसाय के लिए जितनी संभावना वो पूरी मदद करेंगे, लेकिन इंदौर के साथ साथ राज्य के अंदर भी, क्योंकि एक अच्छी बात है, हमारे अपने देश के सभी प्रांतों के आए भाइयों से कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश देश के मध्य में है, चारों तरफ कनेक्टिविटी है, हमारे चारों तरफ अच्छे रोड है, रेल का नेटवर्क है और यहाँ से बहुत जल्दी इंदौर मनमाड़ रेल की भी सौगात जो मिलने वाली, तो हमारी पोर्ट के माध्यम से विदेश में भी हमारे यहाँ के उत्पादित माल को पहुंचाने की पहुंच बहुत सरलता से होने वाली है। और भविष्य में एयर कार्गो भी हम बनाने वाले, जिसका लाभ अपने राज्य के किसानों को हम देने वाले। ऐसे में आप अपनी इंडस्ट्री लगाने का प्लान बनाइए, जमीन भी और मशीन भी, उत्पादित माल पर भी, आने पे आयात करने में भी और बेचने में भी सब प्रकार से टैक्स में हम आपकी मदद करने के लिए तैयार रहने वाले हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको आमंत्रित करता हूं। हमारी सरकार बनने के बाद सभी क्षेत्रों में समान रूप से इस राज्य के अंदर भी हमने संभाग पर औद्योगिक क्षेत्र में एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री, लघु कुटीर उद्योग, सभी प्रकार की इंडस्ट्रियों को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ जगह जगह जाकर के हमने रोड शो किए, इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की। और देश के अंदर भी कौन सा वो राज्य है जहां उस राज्य के आधार पर कोई अच्छी इंडस्ट्रियां नहीं चलती, हर जगह रोड शो करके हमने न केवल हमारे राज्य में सुगम नीति बनाते हुए सुविधापूर्ण व्यापार करने के लिए सब प्रकार के प्रोत्साहन के आधार पर 24 पॉलिसियां लागू की। हमारा एकमात्र राज्य है जहां इंडस्ट्री लगाता है और उसको हम अगर कोई कमिट करते हैं कि हाँ हम इसको ये अनुदान देना चाहते हैं, तो आपने डीबीटी हमारे सारे गरीब वर्ग को तो सुना होगा। मुझे गर्व है, हमारा राज्य वो राज्य है जिसने अपने 8 से 10 साल पुरानी भी, क्योंकि हमारी सरकार बने को तो 2 ही साल हुए, लेकिन हमने पुरानी भी और अभी तक की सारी जितनी भी जो सुविधाएं किसानों के समान हमारे व्यापारियों को देना, लगभग 5,500 करोड़ की सब्सिडी डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम पर उनके खातों में सीधे पहुंचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हुआ। क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता, सरकार तो हमारी ही लंबे समय तक चलती आई, मुख्यमंत्री सरकार के आधार पर बदल जाते हैं, लेकिन व्यापार व्यवसाय के लिए सरकार की साख होना चाहिए, इसलिए उस साख को मेंटेन करते हुए हम लगातार सब प्रकार की मदद कर रहे हैं। अपने यहाँ इंडस्ट्री लगाने में पानी, बिजली, जमीन ये तो दे ही रहे हैं। एक आपको और जानकारी देना चाहते हैं, आप लेबर आधारित उद्योग लगाते हो और आपकी श्रेणी आ रही है उस श्रेणी में, तो हम लेबर आधारित उद्योग के लिए भी, मजदूरों के लिए भी प्रति लेबर 5,000 रुपया महीना 10-10 साल तक VGF सरकार की तरफ से दे रहे हैं। आप अपना कारखाना चलाओ, लोगों को रोजगार दो, सरकार के माध्यम से आपको इसमें भी सब्सिडी देने वाली है। मुझे लगता है ये ताली कम है अगर मैं ऐसी बात कह रहा हूं, तो पूरी बात अगर आप सोचोगे, कारखाना आपका, माल का उत्पादन आपका,
व्यापार व्यवसाय आपका, लेकिन हमारे अगर यहाँ के स्थानीय बासिंदों को आप योग्य प्रकार से तकनीकी रूप से सिद्ध करते रहे, उनको आप रोजगार दे रहे हो, तो वो रोजगार देने के आधार पर सरकार आपको अलग से प्रोत्साहन दे रही। किसी लेबर का 15,000, 10,000, 12,000 जो भी बनता है, तो उसमें 5,000 सरकार अपनी तरफ से मिला के देगी, ताकि आपका कारखाना और लंबा चले और हमारे माध्यम से लोगों को रोजगार मिले। ये हमारी मन की भावना है। और हमने इतना ही नहीं, इस इंदौर में एक रिकॉर्ड बनाया और इंदौर में, उज्जैन और बाकी जगह भी हम करने वाले हैं कि कोई भी इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री लगने के समय सरकार सब प्रकार की सहूलियतें देती है। सरकार का काम है, देना भी चाहिए, बिजली, पानी, भूमि, बाकी लेबर के तमाम प्रकार की। तो श्रम कानूनों के अंदर भी हमने तमाम संशोधन कर दिए हैं। उन संशोधनों के बलबूते पर नमस्कार किसान भाइयों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किसानों के लिए 10 बड़ी ऐलान की है। साथ ही लाडली बहनों के खाते में राशि जो है 10 फरवरी को डलने वाले हैं। 1,500 रुपये जो 33वीं किस्त है वो 10 तारीख को डलने वाली है। बड़ी खुशखबरी है। साथ ही किसान कल्याण वर्ष का शुभारंभ किया है। तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की राशि जो है कल आपके खाते में आ सकती है। जो 2-2 हज़ार रुपये 14वीं किस्त का पैसा है, सीएम कल्याण योजना के अंतर्गत 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये जो है आने वाले हैं। बड़ी खुशखबरी है। साथ ही फसल बीमा राशि भी और साथ ही धान प्रोत्साहन राशि भी किसानों को मिलेगी। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बताया। कई बड़े ऐलान किए हैं। जब आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि लाडली बहना 33वीं किस्त का इंतजार बहनें कर रही हैं कि इस फरवरी में कब डलेगी। तो मैंने बता दिया 10 तारीख तक आपके खाते में 1,500 रुपये जारी होगा 33वीं किस्त का। साथ ही 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये 14वीं किस्त का जो सीएम कल्याण योजना का पैसा आने वाला है। और कई योजनाओं के अंतर्गत लाभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी देने वाले हैं। जब आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। बुरा होना चाहिए ना मजदूर का बुरा होना चाहिए ना उद्योगपति अगर कोई कारण से खराब अवस्था में पहुंच गया तो उसको भी कोई फांसी या परेशानी की जरूरत नहीं होना चाहिए। ये तो परिस्थितियां हैं। तो उद्योगपति के साथ भी खड़े हैं, मजदूरों के साथ भी खड़े हैं, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने वाली नीति के आधार पर आगे चल रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबका अभिनंदन और उम्मीद करेंगे आज के इस पूरे कार्यक्रम के बाद हम में से कई सारे लोग किसान कल्याण वर्ष को समर्पित इसी तिलहन दलहन तमाम प्रकार की इंडस्ट्रियों के लिए आप जहां हमने दोनों प्रकार से अपनी योजना बनाई। आप स्वयं का भी फूड पार्क बनाना चाहते हो, आपने कहा फूड पार्क छोड़ो, आप अनाज मंडी भी बनाना चाहते हो, तो सरकार आपके साथ खड़ी है। हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं। हर एक क्षेत्र के अंदर हमारे किसानों का सही उत्पादन का सही दाम मिल जाए और इसी प्रकार से फूड इंडस्ट्री आप लगाते हो तो फूड पार्क बनाने के लिए जिले जिले में हमारी सरकार सब प्रकार से मदद कर रही है। आप प्लान बनाइए, सरकार वो सब कुछ देगी जो सरकारी फूड पार्क में होता है। आप केवल अपने उस कर्मठ व्यक्तित्व के बलबूते पर अपनी क्षमता योग्यता से आप प्रदेश को आगे बढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ी है। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से जब ताली बजाना तो अच्छे ढंग से बजा के बताओ तो लगे कहा हमारी सारी बातों को आपने प्रतिसाद भी दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आप सबने प्रेम से मेरी बात को ध्यान से सुना है और सुनने के बाद छोड़ना मत। और मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूं सुरेश भैया, आज तो यहाँ भाषण दे ही रहा हूँ। एक अच्छी कार्यशाला भोपाल में भी लगाएंगे। आप चुने हुए देश के भी और प्रदेश के भी तिलहन दलहन को बहुत आगे बढ़ाना, इसलिए आप अपने एक कार्यशाला में सारे अधिकारियों को बिठाएंगे। आप अपनी सारी बात रखना। सरकार के माध्यम से मैं हर जगह इस बात को बोलता हूँ कि सरकार के माध्यम से विभागों के बंटवारा है, उनके सारे मंत्री हैं, उनके पीएस है, वो अपनी बात करें, अधिकारी अपनी बात करें, व्यापारी अपनी बात करें। और ऐसे में कोई इन सबके बीच में कोई व्यवधान है तो मुख्यमंत्री वहां मौजूद रहना चाहिए, जो इस बात के लिए प्रेरित करे कि सुबह से शीघ्र अच्छे काम के लिए कोई अड़चन नहीं आना चाहिए, ना नीतियों में, ना व्यवस्था में, ना कोई कार्य व्यवहार में। जो जैसी नियत वैसी बरकत, साफ सुथरा काम अच्छे से अच्छा चलता जाए। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, इसी आह्वान के साथ मेरी बात समाप्त कर रहा हूं। दक्षिण भारत में सामर्थ्य चल जाएगा, लेकिन दाल का ही परिवर्तित रूप है। उड़द के आइटम उधर ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो यहाँ सीधे तुअर की दाल गलाने का काम कर। दाल तो हमारी ही गलती है। दाल गलाने का जो तरीका, मैं आज के इस अवसर पर जब हमने हमारी सरकार के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 4 श्रेणियों में हम देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। 4 वर्गों को अगर हम मजबूत कर देंगे तो देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता किसान, किसानों को लेकर के हमारी सरकार ने पूरे 5 साल का रोड मैप बनाया और 5 साल के कामों के बलबूते पर हर अलग अलग श्रेणीवार सबको प्रोत्साहन देकर के मध्य प्रदेश की सरकार बनने के साथ एक संकल्प हमने लिया है कि हमारे बजट को 5 साल में डबल करेंगे। इसलिए लगभग 15% की ग्रोथ रेट से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमने अपना बड़ा संकल्प लिया। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को तो लागू करेंगे, लेकिन यहाँ लागू करते करते आर्थिक रूप से भी मध्य प्रदेश संपन्न हो। कितना अच्छा लगता है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश कहां से कहां कितना आगे बढ़ गया। जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। उनके नेतृत्व में भारत ने तमाम देशों के बीच अपनी पहचान बनाई। यद्यपि कहने को कहते थे कि गुटनिरपेक्ष नीति भारत अपनाता, लेकिन गुटनिरपेक्ष नीति में क्या होता था बताने की जरूरत नहीं। आज गुटनिरपेक्ष नीति का सच्चा नेता अगर कोई है तो यशस्वी प्रधानमंत्री 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से चल रहा है। हमारे लिए, इस देश के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के अलग अलग प्रकार के उत्पादन करने वाले भाई और बहनों के लिए जो बेहतर हो सकता है उस सब के लिए सरकार काम कर रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में
यही परिणाम आ रहा है हमारे सामने। देखेंगे कि जब से तीसरे टर्म की सरकार बनी, आप कोई कितना ही टेरिफ लगाए, कम करे, ज्यादा करे, भारत टस से मस नहीं होता है। भारत अपने किसानों का ध्यान रखता है, किसानों के साथ कृषि क्षेत्र का ध्यान रखता है। हमारे लिए आज के दौर में इसी का परिणाम केवल बजट देख लेना, बजट के पहले क्या हुआ और बजट के बाद क्या हुआ। भारत किसी से प्रभावित नहीं होता। अब बदल गया समय, भारत के बजट से दुनिया अपनी नीति बदलने के लिए तैयार होती है। यह है मोदी जी और मोदी जी के काम करने का तरीका। हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है